नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सुनेंगे कान्हा और सुदामा की अनसुनी कथा, मोह और माया के बारे में। क्योंकि आज हम मोह और माया में इतने फंसे हुए हैं कि हम भगवान को ही भूलने लगे हैं। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की कथा। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। कैसी होती है माया। श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा जी की जिद के आगे कृष्ण जी की एक न चली। तब कृष्ण जी ने कहा कि अच्छा, कभी वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। सुदामा जी बोले, ठीक है मित्र। एक दिन कृष्ण ने कहा, सुदामा आओ, हम दोनों स्नान करने चलते हैं। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण भगवान स्नान करके तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। लेकिन सुदामा ने देखा कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा जी ने डुबकी लगाई, सुदामा जी को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जी जैसे तैसे तक घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े और घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए और वहां एक हथनी ने उनके गले में फूलों की माला पहना दी। सुदामा जी बहुत हैरान हुए। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहनाती है, वही हमारा अगला राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा जी हैरान थे, परेशान थे कि मैं राजा बन गया, कैसे। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी कर दिया गया। अब उनको बेटा भी पैदा हो गया। एक दिन सुदामा जी की पत्नी बीमार पड़ गई और आखिरकार वो मर गई। सुदामा जी दुख से रोने लगे कि मेरी तो पत्नी मर गई है, जिन्हें वह बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनकी पत्नी सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा जी को कहा, आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई है वहाँ आपको भी जाना है, क्योंकि यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ नियम है। अगर राजा मरता है तो रानी को उसके साथ जाना होता है, और रानी मरती है तो राजा को उसके साथ जाना होता है। यह सुनकर तो सुदामा जी की सांसें ही रुक गईं, हाथ पैर फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा, क्योंकि मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं हुई, भला मैं क्यों मरूं। ये कैसा नियम है। सुदामा जी अपनी पत्नी की मृत्यु को तो भूल गए और उनका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गए। कहा भी कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी ही नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा। लोग नहीं माने और कहने लगे कि आपकी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, आपको मरना होगा, यह हमारी मायापुरी का नियम है। आखिरकार सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, फिर सुदामा जी बार बार उनको कहने लगे। फिर बात मान उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी और सुदामा जी को स्नान करने के लिए नदी में भेजा, और देखने लगे कि कहीं यह भाग न जाएं। रह रहकर सुदामा जी के मन में आंसुओं की बाढ़ उमड़ रही थी। सुदामा जी इतने डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो कृष्ण अभी भी अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं, और वह एक दुनिया घूम आए हैं, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा जी नदी से बाहर आए और सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान के आगे रोए जा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान हैरान हुए, क्योंकि वो सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा, तुम क्यों रो रहे हो।
तब सुदामा श्री कृष्ण भगवान की ओर देखते हैं और देखकर कहते हैं, पूछ तो ऐसे रहे हो कि जैसे तुम कुछ भी नहीं जानते हो। सुदामा जी ने पूछा, कृष्ण, मैंने जो देखा वह सच था या जो मैं देख रहा हूँ वह सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा है भोगा है वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है, मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वही मेरी माया ही है, और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। जो भी तुमने देखा वह सब मेरी ही माया थी। उसे मेरी माया देखकर तुम मुझे महसूस कर सकते थे। मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न है। माया एक नाचती है या नचाती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, वह भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है, वह जान जाता है। सुदामा जी भी जान गए कि जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।